सरकार बनते सही पहला लाल बत्ती आपको देंगे, नहीं दिए। जाती थी कहते थे दे देंगे दे देंगे दे देंगे, नहीं दिए राजमंत्री। मैं रोई लाल बत्ती, गाड़ी खत्म हो गई, किए नहीं, घर भी नहीं दिए। मैं बोली मुझे सम्मान दीजिए, मैं किन्नर समाज में नहीं जाना चाहती हूँ। उन्होंने ना देके जिस गंदगी में मैं आई थी उन्होंने मुझे पे ढकेल दिए। लक्ष्य हमारा यही है, 2022 में हम लोग चाह रहे हैं पूर्ण बहुमत से मेरा आशीर्वाद है, फिर से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने और इनका सर्वनाश हो, ये तय है। फोरम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किन्नर वेलफेयर बोर्ड का आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों का मैं हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण की तरफ से बहुत बहुत बधाई व्यक्त करती हूँ। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी बदौलत से आज एक गिरा दबा वंचित हास्य समाज को समाज में सम्मान मिला है। मैं पूरी टीम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम को ढेरों अति हृदय से समस्त देश के किन्नर समाज की तरफ से बधाई अर्पित करती हूँ। और आपके चैनल आप आए हैं, हृदय से आपका भी स्वागत अभिनंदन। क्या प्लान है आपका किन्नर समाज के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके ही आशीर्वाद से सारी प्रक्रिया चली और श्री नरेंद्र मोदी जी ही की देन है जो उत्तर प्रदेश राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और किन्नर पद्म भूषण सम्मान, पहली बार एक किन्नर को ही पद्म भूषण दिया गया। ये सौभाग्य की बात है। देखिए, हम भी किसी माँ के पेट से पैदा हुए इंसान हैं, हमारे भी पिता है, माता है, बहन है, भाई है। हम भी एक मानव है संसार में, हम भी देश समाज के लिए काम कर सकती हैं, हम भी समाज के अंग हैं। परंतु जो इतिहास रहा है देश में, समाज में हम लोग समाज से विपरीत दिशा में बह जाते हैं और समाज में एक अलग धारणा में हम लोग जीते हैं। मैंने बहुत गरीबी देखी हूँ, मैं सिंगल मांगी हूँ, ट्रेन मांगी हूँ, भीख मांगी हूँ, क्या क्या मैंने नहीं करी हूँ। 18 साल तक मैं राजस्थान राज्य में रही, अजमेर में नगर निगम की देश की पहली किन्नर। 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में मैं नॉमिनेट काउंसलर नियुक्त हुई थी और मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं पढ़ने की बहुत शौकीन रखती थी और सोशल वर्कर, समाज के प्रति, देश के प्रति शुरू से मेरी भावना रही और मैं कुछ IAS बनना चाह रही थी, कुछ मैं करूं। परंतु हमारे किन्नर समाज में उस समय आरक्षण नहीं होने के कारण से और ना ही कोई फैसिलिटी होने के कारण से किन्नर को कोई स्कूल में लेते ही नहीं थे, डरते थे। हम लोग जाते भी थे, बचपना याद है तो सारे बच्चे लोग हमको देख के हंसते थे, टीचर हंसते थे तो हम लोग संकोच करते थे, रोते थे आके। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। उन सारी कठिनाइयों को लेकर मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से इतना मैं काम करूँगी, जो जितना समय मौका मिलेगा हमें उसको मैं पूर्ण निर्वहन करूँगी। और मेरी सोच ये है, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो किन्नर पैदा होंगे तो उस किन्नर को लालन पोषण उनके माँ के आंचल में हो, सारा खर्चा हमारे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण किन्नर बोर्ड की तरफ से मैं उठाऊंगी। जो माता पिता सक्षम है पढ़ाने के लिए तो अपने बच्चों को अपने घर पे रखें। किन्नर देना चाहे खुशी से दे सकते हैं, क्योंकि हमारी भी किन्नर की परंपरा है। तो अभी तो बच्चे एडॉप्ट करने लगे हैं, तो अब किन्नरों को पहले लेते थे क्योंकि बुढ़ापे के सहारे किन्नर ही होते थे। जैसे हम बुढ़ी हो गई तो हमारे चेले हमको मांग के, नाच गा के
कमा के मांगल कार्य में जो इलाके होते हैं देते थे। तो कहने का मतलब एक अच्छी पहल आप करने जा रहे हैं कि जो किन्नरों को उनका लालन पालन उनके घर में ही है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके घर में ही चले। जैसे आपने भी ये झेला होगा, कितनी साल की उम्र में आप घर छोड़ के? देखिए, मैं 3 साल की उम्र में 4 साल की थी, घर छोड़ दी माता पिता। मैं अपने माता पिता को भी नहीं देख पाई, माँ का क्या प्यार होता है उसको भी नहीं समझ पाई, माँ की अक्सर क्या होती है उसको भी हम नहीं जान पाए। हम लोग परिवार क्या होता है उसका भी प्यार नहीं जान पाए। हम लोग कहीं जाते हैं शुभ मंगल कार्य में तो उनके घर में जाके हम लोग नाचते गाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, रूप में हमको 10,000, 5,000, 20,000 जो आज देते, पहले 2,000, 1,000 लोग देते थे। कुछ हमारे गुरुजी बहुत अच्छी थी, कहीं बदतमीजी नहीं करती थी किसी की, यहाँ किसी जो देती थी ले लेती थी, तो वही संस्कार हमारे अंदर भी रही। पर आजकल जो किन्नर जबरदस्ती करते हैं, नंगाई खुलाई बदतमीजी करते हैं, तो उनको सबको मैं जेल में डालूंगी, उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। क्योंकि 17/11/2021 से सारे उत्तर प्रदेश के किन्नर कानूनी अमली जामा में आ गए हैं, कानूनी बंधन में बन गए। राज्य सरकार उनको कानूनी दायरे में ले आके बोर्ड गठन कर दी। कोई भी किन्नर आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, जनता को परेशान नहीं कर सकते हैं। जो मांगलिक कार्य है वो करे, परंतु कहीं से कोई जनता हमारे बोर्ड में शिकायत करेंगे जो ये किन्नर यहाँ पे इस तरीके के परेशान किए, किसी गरीब के साथ परेशान किए, किसी शादी ब्याह में बदतमीजी किए, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से एक मानव जिंदगी है, जो मानव जिंदगी प्राप्त हुई है, तो मानव जिंदगी जीने का प्रयास करे। किन्नर समाज के अंग, समाज से कटे नहीं, सामाजिक मौलिक अधिकार को समझते हुए सामाजिक दायरे में रहे और मान मर्यादा प्रतिष्ठा को समझे, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। जो एक जीवन जो प्राप्त है, मनुष्य जीवन, उसका महत्व क्या है, समाज की मर्यादा क्या है, उसको हम लाएंगे, ढालेंगे और उनको हम सम्मान जीवन जिलाने का हक देंगे, ताकि मौलिक अधिकार संविधान बाबा अंबेडकर साहब की जो उन्होंने बनाए, वो वहां कहीं नहीं लिखा हुआ। वहां तो सारे भारत में जितने अधिकार मेल को है, फीमेल को उतना किन्नर को है। और माननीय मोदी जी अब 2% आरक्षण लाने जा रहे हैं राज्यसभा में, एक किन्नर नॉमिनेट करने जा रहे राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा, हमें जो सूचना मिली है। तो बीजेपी सरकार बहुत कुछ किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आए हैं तो माननीय मोदी जी कलयुग के राम हैं हकीकत में, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा मुस्कुराते रहें, उन गुलाब के फूल के जैसे खिलते रहें। और मेरी दुआ है वो 100 साल जिए और जब तक इस पृथ्वी पे सेवा करते रहें, इसी प्रकार से वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, एकदम महकता रहें। और जितने भी उनको देख के ईर्ष्या करते हैं तो खुद उनका मुंह काला हो जा रहा है। मोदी जी के लिए तो आप इतना आशीर्वाद दे रही हैं, हमने सुना है आप सपा मुखिया अखिलेश यादव को श्राप भी दे चुकी हैं। मैं उनको जानती नहीं हूँ कौन है क्या है, मैं तो अपनी पार्टी की बात करती हूँ और मैं अपनी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारों की बात करूंगी। नहीं, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आपने श्राप दे दिया है कि अब कभी वो सत्ता में नहीं आएंगे अखिलेश यादव। देखिए, मैंने अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनका केंद्र और राज्य में सरकार है, और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सब ने बार बार उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की। हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक महंत हैं, एक पीठाधीश्वर हैं और गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। और सनातन धर्म परंपरा के अनुसार यदि सामाजिक और पारिवारिक यदि किसी निवास में रहते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार उस घर को पहले गौमूत्र से, गंगा जल से शुद्ध करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरु को प्रतिष्ठान किया जाता है। ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये जो महंत हैं, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य, इनकी जितने भी हैं
ये भारत के मौलिक सांस्कृतिक धरोहर है। अब महाराज जी के जो आए होंगे उसको रहने के लिए, तो मुख्यमंत्री आवास वहां पे पारिवारिक संसारिक जीवन जी रहे थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो उनको गंगा जल गौमूत्र से शुद्ध किया गया ताकि गुरु जी के वहां पे स्थापना करें हमारे सनातन। उनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गुमराह उत्तर प्रदेश की जनता को किए, देखो मैं यादव का बेटा हूं और हमको हिंद समझ के गंगा जल छीट दिए। तो गंगा जल छीटे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग कर रही हूँ कि आप हिंदू कहते हैं, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, तो क्या आप कभी पूजा में जाते तो हाथ नहीं धोते हैं, पानी नहीं छिड़कते हैं, सर पे रुमाल नहीं लेते हैं? क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि भाव आत्मा हृदय शुद्ध रहे इसलिए करते हैं। तो इस चीज को भुना दिए। अब देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पे गए और हमारा बनाया हुआ, तो कोई अपना खेत जमीन बेच के बनाए? उत्तर प्रदेश की जनता की दी हुई पैसा टैक्स उसको आपने प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए धन्यवाद जनता देगी और सब देगी। बाकी काम योगी आदित्यनाथ जी कम समय में, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में 156 किलोमीटर 5 साल में रोड बनी आगरा से ये लैंड। फिर माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए हैं, उनके कार्यकाल में 300 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ही रोड। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 4.5 साल की कार्यकाल में 600 किलोमीटर रोड और कम बजट में। और सौभाग्य है इतने कम बजट में 600, तो विकास नहीं हुआ है। हाँ, ये तो बात हुई, चलिए विकास की 2022 का चुनाव आ रहा है, विकास की बड़ी बड़ी बातें होंगी। नहीं, बड़े बातें नहीं होंगी, किए हैं। और मेरी दावा गलत है तो मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगी। आप इसकी सर्वे करिए। माननीय योगी जी की पूरी कैबिनेट मंत्री ने अपने बजट अपने संसाधन से, जब ये गए थे तो खजाना क्या हाल था उत्तर प्रदेश सरकार में आप जान रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था। आप सपा के गढ़ में रहती हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बगल रहती हैं। जी। और भाजपा का झंडा लगाए हैं, डर और नहीं लगता सपाइयों से? मेरी एक जान है और मैं ऐसे भी मरी हुई आत्मा हूँ और मेरा जीवन हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखती हूँ। यदि अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी मौत है और अखिलेश जी मुझे मारना चाहते तो मार दे, कोई बात नहीं। यहाँ मारने की बात नहीं है, एक फीलिंग का है। और सपा के गढ़ में क्यों डरूंगी? लोकतांत्रिक देश है ये, भारत मेरा भी है। जितना राइट अखिलेश यादव जी को है बोलने के लिए, जितना राइट उनको मुख्यमंत्री बनने का मुझे भी है, मेरा भी अधिकार है। उसी लोकतांत्रिक अधिकार से तो मैं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त की हूँ। मैं भी भारत की नागरिक हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी धौलपुर से एजुकेशन किए, जहाँ डिसिप्लिन और मर्यादा और सिस्टम सिखाए जाते हैं, मैसूर से करके आए किए और ऑस्ट्रेलिया से करके आए। और मैं जानती हूं उनको, वो ग्रामीण कल्चर्स और जमीनी स्तर के लोगों को पसंद करते, ये बात है, और संस्कृति को भी फॉलो करते हैं। परंतु सत्ता के लिए अपने धर्म को और अपने ध्वजा को और अपने भारत की संस्कृति को जो जिस प्रकार से अशब्द भाषा की प्रयोग कर रहे हैं। सुल्तानपुर गए, देखिए कैसे बोल रहे हैं। एक ही एक रंग से मुझे बहुत, एक ही एक रंग है जिस पार्टी में, उससे बहुत नफरत है। अब एक ही एक रंग है तो कहाँ है? 2 रंग के तो कहीं और देश में है। वीजा उजा अप्लाई कर दे तो देख लीजिए, यहाँ तो एक रंग है और एक रंग को लोगों ने चॉइस किए हैं, केंद्र में और राज्य में बनाए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। तो धर्म को गाली बक के जीवन में कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होंगे। वो हमेशा धर्म को कभी नहीं। आप ठीक है विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका
लोकतांत्रिक ढांचे से जो सत्ता पक्ष में होते हैं विपक्ष पार्टियां का कर्तव्य है जगाना और सही हो रहा उसको भी गलत बताना, ताकि सत्ता पक्ष और काम करे और सही से काम करे। तो विपक्ष का जगाने का अर्थ ये नहीं जो प्रहार करके सनातन धर्म पे अपने अस्तित्व के और उसके लिए सत्ता योग के लिए, तो क्या उसे ब्राह्मण और हिंदू खुश हो गए जिस प्रकार से सब और उनका वोट घटा है। क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा? आप समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुई है और मंत्री बनी है। देखिए, भविष्य जो भीड़ है, यह भीड़ टिकट लेने वाले क्यू में है। एक एक विधानसभा से 3-3, 4-4 प्रत्याशी होते हैं और सब चाहते हैं शिष्य मितवर्त हमारा चेहरा देखें, हमारा दमखम देखें, लोग हमें मतलब हमारा देखे तो मेरा सिंबल हो जाए पक्का। और लास्ट में आते आते जब टिकट फाइनल हो जाती है तो 3 भीड़ भाग जाती है, 1 भीड़ रह गई। तो वो 3 भीड़ कहां जाएगी, किसके तरफ जाएगी? भीड़ इकट्ठा कर लेना और उसको वोट में तब्दील कर लेने में बहुत, मैं भी निर्दलीय चुनाव सुल्तानपुर से लड़ी नगर पालिका। चलिए, आपका पॉलिटिकल कैसे शुरुआत हुई? आपकी पॉलिटिकल आपको 3 साल से, जब 3 साल की थी तब घर छोड़ने कैसे राजनीति? देखिए, राजनीतिक में मैं आई, हमारे गुरुजी से मैं चुपके हमारे मतलब कहीं बधाई पे जाने लगी, मुझे अलग इलाका की बना दिए मेन। तो मैं जाती थी तो मुझे अच्छे कपड़े, सफाई, मेंटेनेंस, लोगों को प्यार देना, इज्जत देना, मतलब किसी से मिसबिहेव करना, जैसे किन्नर टाइप में होते, मुझे ये सब ने मेरी रिस्पेक्ट पाई। लोग मुझे देखते थे तो मुझे बहुत खुश होते थे। जिसके घर में मैं हृदय से पांव रख देती थी तो लोग, उसका काम हो जाता था, लोग मुझे मानते थे। लोग स्वयं मुझे कहते थे, सोनम बेटी तुम ये ले जाओ, क्या मांगना चाहती, क्या चाहिए आपको? क्योंकि मुझे मेरे इलाके में जहाँ मैं जाती थी, हमारा इलाका बटा था, तो वहाँ पे मेरा व्यवहार आचरण, मेरे लोग को मेरी आशीर्वाद से लोग मेरे पांव धो धो के मतलब इतना मुझे भगवान के रूप में सम्मान देते थे। कहते थे, सोनम जी आपके हाथ से 1 रुपया दे दीजिए। जिनका कारोबार नहीं होता था उनका कारोबार चल जाता था। जो लोग मुझे भगवान के रूप में देखते तो बहुत फलते थे। तो लोगों की आस्था थी और पूर्ण होता था। तो कमाती थी तो मुझे उस समय 300-200 रुपया पर डे मिलती थी खर्चा मेकअप सेकअप के लिए। तो मैं बहुत मेकअप की शौकीन थी और कपड़े की शौकीन थी। और तो मैं पार्लर जाना, पेडिक्योर मेडिक्योर कराना, बाल धुलाना, फेशियल कराना, मेकअप ये वो। तो फिर बाद में धीरे धीरे तो एक हमारे पीछे जो है गरीब सलम बस्ती है, तो वहाँ 2-3 घर थे और मैं गई थी तो मेरी हमारी गुरु की दासन खाना बनाने वाली कॉलोनी में रहती थी। तो मुझे गुरु भेजी, जाओ बुला के लियो बेटी। तो मैं गई तो बेचारी रो रही थी। तो कहने लगी मेरी बेटी की शादी है और हमें 30-35 हजार रुपया की बहुत जरूरी है और व्यवस्था नहीं हो पाया। और जहाँ काम करते हैं उस समय 5,000 रुपये तोला सोना था। तो मेरे पास 5 तोले की चेन थी पहली बार। तो मैं उनका रोना देखी और मैं अपनी गले की चेन उतार के देके आ गई। वो नहीं लिए, बोले नहीं हम नहीं लेंगे, ये नहीं। हम कहे नहीं आप ले लीजिए, हम गुरु को कह देंगे, जो कहीं गिर गई। तो उन्होंने लिए, हमने कसम उसम दे दी। हम कहने आप अपनी बेटी की शादी करिए, गुरु को आप ना कहिएगा और आप अपनी पहले शादी निपटा लीजिए। तो चेन उस समय 27,000 की बिकी थी। तो गुरु मुझे बोली बेटा आपके गले में चेन नहीं देख रहे 10-5 दिन से। मैं कही गुरु कहीं रख के मैं भूल गई। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई बच्ची की। तो बच्ची मुझे दीदी और उनके पूरा परिवार अपने घर में फोटो लगा के मुझे एक भगवान के जैसे मानने लगे। तो वहां से मैंने प्रेरणा ली। जो मैं गरीब, जो समाज में गरीब है और मैं गरीबी देखी हूँ, हम मांगने जाते हैं, हम खुद गली गली घूमते हैं, लोगों के यहाँ भीख मांग के लाते हैं
और दूसरे की हम मदद करें, ताकि हम जीवन में, हमारा ना बेटा है न बेटी है ना परिवार है, तो यह जीवन समाज के लिए मेरे काम आ जाए, लोगों की मैं मदद कर सकूं। जो ये लोग भ्रष्टाचार, जो लोग वास्तविकता में जिनको कर्तव्य है नेता लोगों को जो करना चाहिए, खा जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपना खजीना भरने के लिए। तो हम उस दिन से प्रेरणा ले ली, तो करते करते मेरी एक एनजीओ हमने बनाए, एनजीओ के माध्यम से मैं काम करने लगी। शादी ब्याह, गरीबों में सिलाई मशीन बांटना, अजमेर में, राजस्थान में लोग मुझे बुलाते थे, करते थे। तो गवर्नमेंट स्टेट राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने मुझे, मेरे कार्य को सामाजिक, उस समय सामाजिक पुरस्कार के तहत पहली बार नॉमिनेट काउंसलर बना दिए, मुझे जो एक सम्मान दिए। तो उसी बीच में माननीय अखिलेश जी यादव जी से हमारी जान पहचान हो गई थी, 2010 की बात है। और फिर आने जाने दिल्ली लगे, तो इन्होंने बोले आप यूपी आ जाइए, आप यूपी की जन्मभूमि है, आपकी यूपी की रहने वाली हैं, आपको हम मंत्री बना देंगे। एक ललक थी मेरे अंदर, उस समय हमें नहीं मालूम जो राजनीति कितनी संघर्षशील होती है, लोहे के चना चबाने पड़ जाएंगे, इतने धक्के खाने पड़ जाएंगे। उस समय में समझो मैं बन जाऊंगी, विधायक बन जाऊंगी, सांसद बन जाऊंगी, राज्यसभा बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी। एक शौक था मन में, मतलब लाल बत्ती में बैठूं, मैं भी गनर जाऊं, मेरे भी गुरु देखे, समाज देखे, एक उमंग थी। सबने मुझसे विधायक बनी थी पहली बार। वो एक हमारे लोग के अंदर, जो हम लोग शुरू से बचपना से जो कार्य कर रहे थे, तो एक उमंग पैदा हो गई थी। अच्छा, इस उमंग को इन्होंने कैच कर लिया अखिलेश यादव जी ने। तो इन्होंने हमें बोला जो सरकार बनते सही पहला लाल बत्ती आपको देंगे, नहीं दिए। जाती थी, कहते थे दे देंगे दे देंगे दे देंगे, नहीं दिए राजमंत्री। मैं रोई, लाल बत्ती, गाड़ी खत्म हो गई। हाँ, नहीं दिए। तो नहीं, चुनाव में तो लड़ी थी आप सुल्तानपुर में? जी, चुनाव में मुझे बोले थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, जो तुम जो है अयोध्या से चुनाव लड़। और अयोध्या से मैं नहीं लड़ना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हमारी सुश्री गुलशन बिंदु किन्नर जी 2 बार चुनाव लड़ चुकी थी। और हम लोग किन्नर समाज में प्रतिबंध होता है, क्योंकि मैं गुरु बन गई थी सुल्तानपुर गद्दी की। पूरे उत्तर प्रदेश की समाज की किन्नर ने मुझे वहाँ किन्नर समाज की मर्डर हो जाने कारण से, तो मुझे वहाँ पे किन्नर समाज की, जो मैं लखनऊ रहती थी विधायक निवास पार्क रोड में, और अमेठी में मैं चेला हो गई थी। तो फिर सारे किन्नर ने मुझे वहाँ बैठा दिए। तो वहाँ से मैं काम करने लगी। मैं बोली कि मुझे आप यहाँ से सिंबल दे दीजिए, मैं जीत जाऊंगी। पर नहीं कि नहीं दिए मुझे सिंबल उन्होंने। हाँ, देंगे 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 कर देंगे करके अब मुझे नहीं दिए। तो पीड़ा तो है ही है दिल में। फिर नहीं दिए तो मैंने SR यादव बाबूजी थे, उनको मैंने रिजाइन पत्र भेज दी और मालिक का नाम लेके कूद गई। मैं कही चलिए सबका पालनहार वही है। तो मैं इंडिपेंडेंट कूदी। देखिए जनता का विवेक नगर, निराला नगर, आपका करौंदिया, आपका क्या नाम है घंटा घर चौक, और निर्दलीय इंडिपेंडेंट वोट पाना पहली बार, इतना वोट पा लेना 12,500। कितना वोट मिला था? मैं निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड से 9,500, और ऐसे मेरा अनवेलड ये वो करके 12,500 टोटल। कितने नंबर पे थे? मैं सेकेंड पे थी। समाजवादी पार्टी कितने नंबर पे थी? अब वो तो उनके लोग बताएंगे जी, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। पर देखिए उनके साथ यहाँ से फोन कर दिए अखिलेश यादव जी, किनको, सारे वहाँ के अरुण वर्मा को, वहाँ के नेताओं को, जो सोनम को हराना है और 1000 वोट में 500 वोट में सिमट देना। वहाँ के पूर्व 5 विधायक, MLC, पूर्व सांसद, ये सारे लोग एक होके मेरे पीछे लग गए, पैसा पानी की तरह बहाए, और मेरी आशीर्वाद लोगों को, सिर्फ आशीर्वाद मैंने दी। आप पता कर लीजिएगा, मेरे को वहां की जनता ने पैसे भी दिए, खुद देते थे माँ बहने, जो बेटा तुम लो 500 लो 1000। मैं 3-4 लाख रुपया चंदा भी पाई, और जनता का स्नेह भी पाई, प्यार भी पाई। मैं विधानसभा की तैयारी कर रही थी 2022 की,
आप मुझे कह रहे हैं जो पैसे का चुनाव होगा और तुम अपना पैसे का बंदोबस्त कर लेना, तो मैं तुमसे पैसा के लिए जिससे मांग नहीं रही थी। जो भी दिए तो एक बार जो भी दिए अपनी खुशी से दिए। क्या दिए? जो भी दिए खुशी से दिए, और कहेंगे तो मैं उनका वापस कर दूं। मैं सक्षम हूं इस समय, मुझे ईश्वर ने दे चुके हैं धन। कितना पैसा दिए? जो भी दिए हूँ, जो भी दिए हैं उस पैसे से ना जिंदगी बन जाएगा, ना मैं सेटल हो पाती थी। मैं कहते कहते सरकार जाते जाते मैं कह दी, जो आप मुझे उत्तर प्रदेश राज्य स्वयं लेके आए और आपके कहने से मैं आई। विधायक निवास आपने दिए और ये तो सरकार है, कभी खाली हो जाएगी। मुझे एक कहीं पे एलडीए क्वार्टर, एक कमरा दे दीजिए ताकि मैं अपनी जीवन यापन पार्टी के साथ रखे काम करती रहूं। अब हमारा कोई नौकरी पैसा तो था नहीं, कोई रोजगार तो था नहीं, कोई नौकरी तो कर नहीं रही थी, या कोई गंदा काम करती रात में जैसे और किन्नर करते हैं। और किन्नर क्या करते हैं रात में? नहीं, अब पूर्वांचल साइड में हमारे जो है सेक्स वर्कर का काम करते हैं, किन्नर लोग करते हैं। आप जाइए मुंबई में जाइए, अब कम हो गई। लोग जो धनवान लोग हैं किन्नर के साथ सेक्स करते हैं। तो मैं तो ये काम करती नहीं पेट चलाने के लिए, मैं तो उनको बोली थी, किए नहीं, घर भी नहीं दिए। मैं बोली मुझे सम्मान दीजिए, मैं किन्नर समाज में नहीं जाना चाहती हूँ। उन्होंने ना देके जिस गंदगी में मैं आई थी उन्होंने मुझे पे ढकेल दिए। मैं किन्नर समाज ज्वाइन करी। अब ईश्वर की मर्जी है, मैं आगे काम करूंगी। मुझे बीजेपी मौका दी, चाहे जो भी दी, मुझे सम्मान दी बीजेपी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक एलडीए में आपको घर नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के जस्ट बगल आपने घर ले ली मैंने। उस ईश्वर की मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसी जगह में भी रह रही हूँ जहाँ लोग कल्पना नहीं करते। मेरा नाम तो है, चाहे छोटा सा ही मकान हो, चाहे कुछ भी हो, पर एक मेरा स्थापित तो हुई। क्या कहना चाहेंगे जनता से और आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा यही है, 2022 में हम लोग चाह रहे हैं पूर्ण बहुमत से, मेरा आशीर्वाद है, फिर से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने और इनका सर्वनाश हो। इतना है। देखिए, ये है पूनम किन्नर जो काफी नाराज है और सीधा इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दिया है और एक तरह से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को श्राप दिया है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन इसका के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।